अपने खैरपुर नातनशाह शहर पहुंच चुका हूं और ये मेरे दोस्त का सैलून है, वहाँ पर मैं पहुंच चुका हूं। अभी ये अपने बाल सेट कर रहा है, तो अभी फारिग हुआ है। तो अभी मैं मुझे कह रहा है कि आप देखो कि आपके मैं बाल सेट करूँ, तो अभी मैं बैठता हूँ। ये बाल सेट कर मेले की जगह पे मैं आ चुका हूँ, जहाँ पर हमारे खैरपुर नातनशाह मेला लगता है ना, यहाँ आया उस्ताद के पास, क्योंकि बाइक मेरी हो चुकी है ख़राब, उसकी चेन जो है ना ढीली हो चुकी है, इस वजह से अभी इसको मैंने कहा कि ये सेट करके दो कि मैं जाऊँ गाँव की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं नवीद, और नवीद लोग यूट्यूब चैनल है मेरा, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल लाइक की खुद ज़रूर दबाओ। माशाल्लाह गाइस, मैं आपका भाई नवीद नए व्लॉग के साथ आ चुका हूं। सो गाइस, आज की रूटीन ये है कि माशाल्लाह चाय शाय पी के सुबह को उठ के अपनी दुकान और गांव के करीब में खड़ा हुआ हूँ। इस तरफ चेक करो, ये गाँव की खूबसूरती और खूबसूरत सा माहौल, सुबह का टाइम है, देखो गाइस। तो फाइनली गाइस, मुद्दे की बात करते हैं। आज मैं जा रहा हूं अपने शहर खैरपुर नातनशाह। सो मैंने सोचा कि जा रहा हूं तो एक व्लॉग हो जाए, सो इसलिए मैं जा रहा हूं। अभी सर्दियों का मौसम है, मुझे जैकेट वाकेट लेना है। उसके बाद बाल भी बड़े हो चुके हैं, बाल भी सेट कराना है। उसके बाद मुझे पता चला है कि हमारे खैरपुर नातनशाह में हर साल मेला लगता है, वो भी देखते हैं कि लगा है कि नहीं है। यहाँ लग रहा है और वहाँ पहुँचते हैं, फिर पता चलेगा कि मेले का काम चल रहा है या लग चुका है या लग रहा है, वो पता फिर चलेगा। वहाँ पहुँचेंगे खैरपुर। तो इस वजह से मैंने सोचा है ये 2 3 4 काम है वो भी सारे कर लें, और उसके बाद शहर का मैं आपको व्यू भी दिखाऊं। सो कितना खूबसूरत और प्यारा हमारा शहर है। सो चलते हैं अब वहाँ खैरपुर नातनशाह। सो वहाँ पहुँचते हैं, सो जो भी काम है वहाँ करते हैं। पहले तो मुझे ये समझ में आई कि सर्दियाँ चल रही हैं कि जैकेट मुझे लेना चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं, इस वजह से अभी तो कम है लेकिन आएंगी। तो इसमें मैंने सोचा अभी सर्दियाँ इतनी हैं नहीं, लेकिन हो जाएंगी बहुत, क्योंकि अभी जैकेट जो है ना सस्ते मिलेंगे। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं जैकेट ले लूँ। सो अभी चलते हैं शहर, सो जैकेट भी लेते हैं और दूसरे 2 3 काम और भी हैं, वो भी करेंगे। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी शेडी हो गया हूँ। आप चेक करो, अभी मैंने चश्मा पहना है और बाइक भी घर से निकाल के आया हूँ। इस तरफ ये बाइक खड़ी हुई है, तो बाइक भी निकाल के आया हूँ। सो अभी जा रहा हूँ, माशाल्लाह रेडी फुल हो चुका हूँ। सो अभी जा रहा हूँ शहर की तरफ। और इस तरह खूबसूरत से लोग देखो, माशाल्लाह कितने खूबसूरत और प्यारे। ये मिशन के व्हील लेके जा रहे हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। और ये युसरा जा रही है, मिट्टी अपने माथे पे उठा के सर पर रख के जा रही है। माशाल्लाह कितना प्यारा और खूबसूरत माहौल है हमारे गांव का। और गाइस मैं भी रेडी हो चुका हूँ और माशाल्लाह फुल तैयार हो चुका हूँ। जा रहा हूँ शहर की तरफ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सारा कुछ माहौल शहर का दिखाता हूँ, इर्द गिर्द का। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खैरपुर नातनशाह शहर पहुँच चुका हूँ और ये मेरे दोस्त का सैलून है, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। अभी ये अपने बाल सेट कर रहा है, इस तरफ चेक करो। तकरीबन मैं आया था 11:30 बजे, अभी 1 बजे का टाइम हो चुका है। तकरीबन 2 घंटे यहाँ पर मुझे वेट कराए, क्योंकि रश बहुत ही, इस वजह से। तो अभी फारिग हुआ है, तो अभी मैं मुझे कह रहा है कि आप देखो कि आपके मैं बाल सेट करूँ, तो अभी मैं बैठता हूँ। ये बाल सेट करेगा, पहले ये अपने बाल सेट करेगा। इस तरफ चेक करो, लेडीज़ खड़ा हुआ है सामने, आपको पता यही मेरे दोस्त का सैलून है, यहाँ पर मैं आता हूँ। और सलीम भाई भी सामने खड़ा हुआ है। सलीम भाई, आप मेरे व्यूअरों को कौन सा मैसेज देना चाहते हो? बस यही मैसेज है कि हमारे इस भाई को फॉलो और कमेंट दिल से करें। सब्सक्राइबर करेंगे नहीं? हाँ, वो तो जाहिर बात है, करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात मानेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे तकरीबन जो इलाका है ना, ये वहाँ का है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, गोदो शहर में। ये भी गोदो शहर में रहता है। सो अभी क्योंकि यहाँ काम करता है ना, तो तकरीबन 3-4 साल से यहाँ कैंशा में रहता है, खैरपुर नातनशाह में। तो अभी टाइम बहुत हो चुका है, आपको इतना वेट नहीं कराते, बाल अपने सेट कराते हैं अपने दोस्त से। सो मेरे ख्याल से कितना टाइम लगेगा बाल सेट कराने में? कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। इंशाल्लाह। वो क्यों? इसलिए कि मेहनत करनी पड़ती है ना भाई। हाँ, मेहनत के अलावा तो काम हो नहीं सकता। तो गाइस ये मेरे जो बाल सेट करता है, ताकि 8-9-10 दिन के बाद ये बड़े हो जाते हैं। तो अभी ये यहाँ से सेट कराते, फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ चुका हूँ। तो अब देखते हैं कितना टाइम लेता है, तो फिर आपसे मिलते हैं। और बाल सेट कराने हैं, दाढ़ी सेट करानी है, फिर आपसे मिलते हैं।
सो गाइस ये मेरा दोस्त है जिगरी, मैं इसी से बाल सेट करा था। अब अपना फेस इधर करो, ऊपर करो थोड़ा। सो गाइस आपके बाल, मेरी 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 बात सुनो, आपको बाल बड़े करने में कितने टाइम लगा है अमान भाई? 1 साल हो गया है। माशाल्लाह फाइनली गाइस चेक करो, गाड़ी सेट हो गई माशाल्लाह। फाइनल सेट हो गया इसका सिस्टम। सलीम भाई आपने आधा घंटा कहा था तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। हाँ जाहिर सी बात है, मैं काम से गया था, अभी वापसी आया हूँ, तो ऐसे ही होगा ना। हाँ और नहीं तो नहीं, आपने बोला कि टाइम में तकरीबन आधा घंटा लगेगा, तो धीरे धीरे काम किया ना यार, इस वजह से। हाँ। हाँ तो गाइस सलीम भाई ने बताया था कि तकरीबन आधा घंटा लगेगा, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटा लग चुका है दाढ़ी और बाल बनाने में माशाल्लाह। अभी ये रुक रही मेरी। और सलीम भाई एक बात और हमें बताओ, ये अमान जो तकरीबन टाइम इतना क्यों लेता है? वो सेक्सी बंदा है ना, इसलिए हाँ। सेक्सी काम करता है। हाँ। वो इसलिए धीरे धीरे करता है। तो फाइनली गाइस ये गाड़ी और बाल बन गए, और उसके बाद चलेंगे आगे शहर की तरफ। जो सारे काम शाम है वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे, वो मैं भी करूँगा। जो मैं गाँव से आया था वो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था। तो अभी चलते हैं वहाँ जो काम शाम है। सो गाइस मेले की जगह पे मैं आ चुका हूँ जहाँ पर हमारा खैरपुर नतन शाह मेला लगता है ना। तो इस दरगाह के सामने लगता है। यहाँ पर सिंगिंग का सिस्टम होता है। यहाँ पर उस साइड, यहाँ पर ये बाज़ारें यहाँ पर लगती हैं, इस साइड भी बाज़ारें लगती हैं, सारी बाज़ारें। अभी एक दुकान यहाँ पर लगी है और दूसरी दुकान यहाँ पर लगी है, और रोड के जो उस साइड है ना वहाँ पर भी लगती हैं। एक मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, एक सामने लगी हुई है, इस तरफ चेक करो। तो यहाँ पर ये दुकानें शायद लगती हैं, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, टाइम लगेगा, फिर ये तैयार हो जाएगा। पर मुझे एक भाई ने बताया कि ये मेला लग रहा है, लेकिन मैं जिस मेले की जगह पर आया हूँ यहाँ पर मेला नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से आस्ते आस्ते स्लो काम इसका स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये लग जाएगा। ये जो सारा ग्राउंड जो प्लाट है ना, ये खाली हो चुका है। यहाँ पर खेतियाँ होती हैं ना, सब ये खाली हो चुका है। अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से मेला लगेगा। अभी ये दुकान लगी है और सामने ये लगी है, हमारे खैरपुर नतन शाह के करीब शहर में लगता है। तो मैंने सोचा, मैंने अपने व्यूअरों को सुबह कहा था, जो गांव से मैं व्लॉग स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपने व्यूअरों को दिखाऊं। तो अभी मैं अपने शहर की करीब खड़ा हुआ हूँ। तो जिस जगह पर मेला लगता है ना, उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर भी बाज़ारें बनती हैं, इस तरह भी बाज़ारें बनती हैं। इस जगह पर बाज़ार बनती हैं, इस जगह पे बाज़ार बनती हैं। जो रोड की जो वो साइड है ना, उस साइड पर बड़े बड़े थिएटर लगते हैं और सरगस लगता है और मौत का कुआं लगता है। जो सिस्टम है ना वो सारा वहाँ पर लगता है। तो अब चलते हैं उस जगह भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो गाइस जो रोड के उस साइड थी वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर कुछ सिस्टम लगा हुआ है, इस तरफ ये चेक करो, ये सामने सिस्टम लगा हुआ है। अभी सामान यहाँ पर उतार दिया है, इस साइड चेक करो। ये जो सारा पेंडाल है ना, ये जो ग्राउंड पड़ा हुआ है, यहाँ पर सारा सिस्टम लगेगा। अभी ये थोड़ा सा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर। सो और भी लगेंगे, दुकान शुकान जो हैं, जो बड़े थिएटर हैं वो भी लगेंगे, सरगस का जो थिएटर है वो भी लगेगा। अभी ये छोटा छोटा सिस्टम लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 दिन में या 10 दिन में ये काम फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर मेला लग जाएगा, पूरा मेला। तो अभी ये सामान भी इस तरफ सामने देखो उतारा है। सो अभी ये थोड़ा कुछ सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर ये बच्चे अभी माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो हमारे खैरपुर नतन शाह में लगता है शहर में मेला, लेकिन बहुत प्यारा खूबसूरत और मेला होता है। तो इंशाल्लाह ये मेला लग जाए, मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। वो इस तरफ ये जो दुकान, ये जो रास्ता रोड जा रहा है ना, इस रोड पर भी लगते हैं दुकान। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ होती है इस रोड पर, इस तरफ चेक करो। तो इंशाल्लाह लग जाए ना मुकम्मल, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं शहर की तरफ, शहर के जो काम शाम है वो करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस ये सामान मैंने ले लिया। ये मेरे चप्पल है और इसमें अंदर जो है ना स्प्रे पड़ी हुई है बालों की। और ये नायद भाई की दुकान का सामान है, वो भी हमने ले लिया। सो अभी इस बाज़ार से माशाल्लाह सारा सामान ले लिया। तो ये जो थोड़ा काम शाम था वो सारा कर लिया। अब चलते हैं गांव की तरफ और अबू के पेट्रोल पंप पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरपुर से होके आया हूँ वापस। अभी अपने गोदो शहर में खड़ा हूँ।
उस्ताद के सामने यहाँ आया उस्ताद के पास, क्योंकि बाइक मेरी हो चुकी है ख़राब, उसकी चेन जो है ना ढीली हो चुकी है, इस वजह से अब इसको मैंने कहा कि ये सेट करके दो कि मैं जाऊँ गांव की तरफ। सो अभी इस टाइम मैं अपने गोदो शहर में मौजूद हूँ, जो खेरेपुर में काम शाम थे सारे वो करके वापस आया हूँ। ये गाड़ी का जो मसला हो गया है अभी ये सेट कराएँगे, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। अभी उस्ताद जो मैंने कहा है वो सेट करेगा। उस्ताद मेरी गाड़ी में मसला है, इसकी चेन ढीली हो चुकी है और उसके बाद ये जो क्लच है ना, क्लच में गाड़ी चल रही है, ये किस वजह से देखो सही। मैं अभी खेरेपुर से होके आया हूँ, ये मसला करके बैठी है। गेयर डालो ना तभी आगे चल जाती है, नहीं जाएगी। ये मसला क्या है इसको? आप केबल नहीं बनेगी वायर वो नहीं, वो तो हम नहीं डालें तो, लेकिन वायर ये टूट चुकी है। अभी ये नहीं डालोगे उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। बस ना मेरी बात सुनो, उसके बाद ठीक हो जाएगी। हाँ। नहीं, ये जब भी मैं नहीं डलवाता हूँ तकरीबन 5-6 दिन के बाद सही चलती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है। खराब हो जाती है तो खर्चा करो, सही हो जाएगा। नहीं हाँ, ये इस क्लच वटे का तो मसला नहीं है ना, ये आप तार मटाओगे फिर चेंज करोगे सही हो जाएगी। सही हो जाएगा। सो गाइस अभी ये कह रहा है इस वायर का मसला है, क्योंकि ये यहाँ से टूट चुकी है। सो अभी ये चेंज करेंगे, ठीक हो जाएगी ना। तो गाइस ये अभी चेंज करेगा, उसके बाद देखते हैं कैसे चलती है बाइक। तो उस्ताद कह रहा है ये इसका मसला है, तो ये चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि सही होती है कि नहीं होती है। क्योंकि हमारा जो गांव है ना वो वहाँ पर इतना दुकान भी नहीं है और कुछ सामान भी नहीं है, तो यहाँ से मैंने सोचा कि सेट करा के आगे की तरफ जाऊँ। तो अब यहाँ से सेट कराते हैं फिर आगे की तरफ जाते हैं। उस्ताद ये काम अच्छे से करके देना, ठीक हो जाएगी बिल्कुल। उस्ताद मेरी बात सुनो, ये जब भी मैं वायर चेंज कराता हूँ ना उसके बाद 5-6 दिन चलती है, फिर ये ऐसा क्यों करके टूट जाती है, क्यों? अभी ये कितने दिन चलेगी? अभी 1 महीना चलेगी। 1 मंथ चलेगी? हाँ। पक्का? अभी नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी। यार शहर में चलाओ ना तो तंग करती है। नहीं करेगी, अभी ठीक हो जाएगी। कल मैं जाऊँगा दादू, सो इसलिए तो मैंने सोचा कि यहाँ से आपसे ठीक करा के जाऊँ। ठीक हो जाएगी दादू, जाओ जहाँ जाओ। और ये पीछे व्हील का मसला देखो ना, व्हील भी ये लचका रहा है और उसके बाद चेन भी ढीली है। क्या ड्रम चेंज होगा? फिर ठीक हो जाएगी। वो जो आप मुझे गाज पे ले गए थे ना, उसके बाद ये सारा कुछ व्हील मसला कर रहा है। ड्रम खराब है इसका। हाँ, वो चेंज करना पड़ेगा। नहीं मैं तो कल चला जाऊँ दादू, मसला नहीं होगा ना, दादू से वापस होके फिर चेंज करेंगे। पक्का? गारंटी से? अभी ये वायर का मसला सही हो जाएगा ना? पक्का? ये उस्ताद भाई गाड़ी रेडी हो चुकी, अभी ये मसला नहीं करेगी ना फिर से? ओके पक्का? पक्का? आपके पैसे कितने हुए? पैसे 50 रुपया। ये कितने? ये 100 रुपया। ओ 100 के क्यों लेते हो? 50 चाय का। इस वजह से? वो गाड़ी का फिर से मसला तो नहीं होगा ना? नहीं होगा। पक्का? तसल्ली से मैं जाऊँ? तसल्ली से। वो व्हील का मसला आप चेक किया? व्हील सही है, घबराओ नहीं। हाँ, अभी मैं चला जाऊँ? ठीक है। पक्का गारंटी से? फाइनली गाइस गाड़ी मेरी हो चुकी है, बाइक रेडी। और अभी मैं जाऊँ ना अपने गाँव? हाँ गाँव चले जाओ। चला जाऊँ मैं अपने गाँव? बैठो, तुम्हारे चाय दाय पिलाए। नहीं मेहरबानी, शुक्रिया आपका, रोटी सोटी खिलाए। मेहरबानी। तो गाइस ये हमारा इलाके का जो खंडन मोरी है ना, वहाँ रहता है। गाड़ी बना के देते हैं, चाय पिलाते हैं। खोसो इसकी जात है, ये मेरा दोस्त है, जान पहचान वाला है। सो ये सामने उस्ताद के करीब इसका रक्षा है डोम, सो यहाँ पर खड़ा करता है और बैठता भी उस्ताद के सामने। और हाँ, रोजी रोटी भी करता है और उस्ताद की दुकान पर ही बैठता है। और रोटी शोटी यहाँ खाते हो, घर जाके खाते हो? हाँ। और ये जो चाय शाय पिलाता है नहीं आपको? उस्ताद पिलाता है, रोजी होती है। हाँ। माशाल्लाह। सो ये मेरा दोस्त है करीब का, तो इसने कहा कि चाय शाय पियो। मैंने कहा नहीं भाई, आपकी मेहरबानी। सो मुझे देर हो रही है क्योंकि अंधेरा होने वाला है, सो इस वजह से मैं चला जाऊँ अपने गाँव। मुझे इजाज़त है?
और सर भाई मुझे इधर मैं चला जाऊँ। सो गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ, पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे देर हो चुकी है। ये जो उस्ताद मुझे चाय पिलाएगा तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। ये और इसका लड़का जाएगा चाय लेने शेने के लिए, आधा घंटा लग जाएगा। जो मेरे पेट्रोल पंप के करीब होटल है वहाँ तो अर्जेंट मिलती है, बस जाओ लेके आओ। सो वहाँ पर चाय पीते हैं। सो अब चलते हैं वहाँ पर पेट्रोल पंप पर, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं अबू के पास पहुँच चुका हूँ। सूरज भी ढलने वाला है, तकरीबन 1 घंटे का टाइम है, फिर जो ढल जाएगा। और मैंने मंगाई ये चाय और रज्जू भाई लेके आया है। सो ये चेक करो, इस तरह रज्जू भाई चाय लेके आया है। चाय लेके आए, चाय पी लो। कॉफी इस वक्त कॉफी का टाइम है। हाँ ना। तो फाइनली गाइस यहाँ अबू के पास में रुका हूँ और चाय पीता हूँ, और चाय पीने के बाद हम चलते हैं गाँव की तरफ। यार अभी आपको पता है मैं गोदो शहर आता हूँ, उस भाई से समोसे लेता हूँ। तो आज मैंने नहीं लिए क्योंकि जल्दी थी, इस वजह से अभी आया हूँ यहाँ पर चाय पीता हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर चलेंगे आगे की तरफ, गांव पहुँच के वो सारा कुछ माहौल गांव का आपको दिखाएंगे और बताएंगे। सो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव पहुँच चुका हूँ और घर माशाल्लाह रेस्ट वेस्ट करके बाहर आया हूँ, अपने दुकान के करीब खड़ा हुआ हूँ। सो मैंने शहर से अपने घर पुरातन शाह बाज़ार से लिए थे अपने लिए जूते, उसके बाद बालों की स्प्रे जेल जो होती है वो, क्योंकि वो मैं लगाता हूँ कभी कभी, क्योंकि बाल खड़ते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, इस वजह से सीधे नहीं होते नहीं, इस वजह से मैं लगाता हूँ। उसके बाद अम्मी के लिए मैंने लिए चप्पल, उसने भी मुझे कहे थे। उसके बाद नायद भाई का सामान लिया। उसके बाद आया मैं गोजो शहर, जो मैंने आपको पीछे दिखाया व्लॉग में। मेरी गाड़ी की क्लच वायर थी ना, वो ख़राब हो चुकी थी, सो वो मैं सेट कराई। उसके बाद व्हील का मसला था, वो भी सेट कराया। ये रहे मेरे चप्पल, इस तरफ चेक करो गाइस, ये मैं अब आज न्यू लेके आया हूँ। माशाल्लाह कितने खूबसूरत और प्यारे, क्योंकि गाइस मेरे पास थे वो टूट चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, इस वजह से मैंने न्यू लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने गांव पहुंच चुका हूं और अबू के पास भी रुका था, चाय शाय वहाँ पी और गाड़ी भी सेट कराई गोज़ों में। उसके बाद जो काम शाम थे करके वापस आया गांव में। आपको पता होगा जब मैं गोज़ो शहर जाता हूँ समोसे उस भाई के मैं खाता हूँ। तो आज मैंने उसी के समोसे नहीं खाए क्योंकि देर हो गई थी, इस वजह से। तो अभी मैं दुकान पर मौजूद हूँ और सामने मेरे बच्चे बैठे हैं। आपको पता है कि हमारे गांव हमारे दुकान पर बच्चे और लड़के और बुजुर्ग बैठते हैं। तो अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह चेक करो। ये अभी अंधेरा हो चुका है ना गाइस, अभी ये सामने बैठे हुए हैं। एक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा और चौथा वो रहा है सामने, 4 बैठे हुए हैं। कल मैंने आपको ये दिखाया था, ये बच्चा जो जिसकी, इधर आओ सामने आओ, ये मैं आपको दिखाया था कल। और ये भी कल था, कल के व्लॉग में ये भी था, और ये आज के व्लॉग में है, और दूसरा भी आज के व्लॉग में। वो जो सामने खड़ा है इस तरफ, ये भी कल के व्लॉग में था। तो गाइस अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, सो ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सामने ये गंदम में गांव मेरे दुकान के करीब। आज ये तुम शहर गए, क्या 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 जो इतनी देर हो गई, सुबह को 8 या 9 हो रहे थे इस टाइम तुम गए थे? यार वहाँ पर काम बहुत था। हाँ मुझे लेना था जैकेट, क्योंकि सर्दी आ रही, मैंने सोचा कि जैकेट मैं लूँ। गाइस मैंने आपको एक बात नहीं बताया, मैं जैकेट वाले दुकान पर गया, लेकिन उसके पास जो मुझे जैकेट लेना था वो नहीं था, और वो रेट मुख्तसर दे रहा था, और रेट बड़े दे रहा था, कम नहीं कर रहा, रियायत नहीं कर रहा था, और रेट भी बड़े थे। इस वजह से मैंने नहीं लिया कोई भी जैकेट। जो मुझे चाहिए था वो नहीं था उसके पास, लेकिन 2 3 4 दुकान और लगाए मैंने, वहाँ पर देखा, लेकिन वहाँ पर भी नहीं था। सो अभी नादर भाई ने पूछा है तो मुझे याद आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर मैं दुकान पर जो गया था ना, वहाँ पर लेडीज़ बैठी हुई थी, उस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। सो माजरत, क्योंकि यार लेडीज़ का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। सो इसलिए मैंने वो आपको नहीं दिखाया, दुकान वाला यहाँ जैकेट वाकेट थे। सो इंशाल्लाह कल मैं मेरा प्रोग्राम किसी और शहर है, वहाँ जाऊँगा और आपको बताऊँगा किस शहर में जा रहा हूँ, तो वहाँ से इंशाल्लाह लेंगे। लेकिन वो दुकान वाले भाई ने कहा कि बहुत महंगा है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार उसने एक जैकेट का रेट बताया।
नादर भाई ने ये मुझसे सवाल किया कि आपने इतनी लेट क्यों की और हाँ इतनी देर आपको क्यों हो गई। सो वजह नादर भाई ये है कि मैं सारा दिन काम कर रहा था, अपने जूते लिए और अम्मी के लिए जूते लिए। उसके बाद मैंने बालों के लिए जेल स्प्रे लिया। उसके बाद जो काम शाम थे वो त्योहारों की जेल ली। उसके बाद आया मैं गोजो शहर, वहाँ पर गाड़ी हो गई ख़राब क्योंकि उसकी जो क्लच वायर है ना वो टूट चुकी थी। वो मैंने सेट कराई। सेट कराने के बाद अब्बू के पास आया, वहाँ से मैंने चाय शाय पी। मुझे हो गई थी देर, इसलिए मुझे अंधेरा हो गया। सो अभी मैं पहुँचा हूँ। आज आपने यहाँ पर गांव थे, कौन सा काम शाम किया? गांव में मैं यार चटरिंग का काम करने गया था। हाँ, हाँ, और दुकान पर कौन था? दुकान पर मेरा छोटा सा भाई था। नायद को लेके गए डॉक्टर के पास? हाँ, डॉक्टर के पास लेके गया तो दो ड्रिपें चढ़ी। आज भी 2 ट्रिपें लगाई? हाँ यार। क्यों? हाँ, बुखार कम नहीं वो था, इसको कह रहे हैं मलेरिया हो चुका है। हाँ, अल्लाह आराम करेगा। सही सही। हाँ। तो गाइस ये हमारे सामने बुजुर्ग बैठा हुआ है हमारे गांव का, माशाल्लाह। ये नादर भाई ये दोनों कचहरी कर रहे हैं। सो अब इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम चलते हैं बाहर। सो गाइस कल मैं नायद भाई को लेके गया डॉक्टर के पास। ना डॉक्टर ने मुझे कहा कि आज मैं ड्रिप लगा रहा हूँ, लेकिन कल आप परसों आ जाना। कल उसने कहा कल आ जाना। तो आज मैं गया था अपने शहर काम शाम करने के लिए, तो इस वजह से मैं नहीं था घर। तो नादर भाई लेके गया था उसको, नादर भाई को डॉक्टर के पास। तो नादर भाई ने कहा कि आज भी उसने 2 ट्रिपें लगाई। तो फाइनली ये जो आज का सिस्टम था, सारा कुछ माहौल मैंने आपको दिखाया बताया। और अभी अंधेरा हो चुका है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और सामने बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर LED यहाँ कुछ लगा नहीं है ना, रोशनी के लिए यहाँ कुछ शेवर वेवर नहीं लगा। हमारे गांव में बिजली नहीं है। एक मसला ये बिजली नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे गांव में हमारे गांव में हर घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बिजली नहीं है यहाँ पर। सो ये इसलिए सामने बच्चे बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। सो यहाँ पर सोलर सिस्टम है, बिजली नहीं है। सो फाइनली जो सारा कुछ माहौल था आज के दिन का, मैंने आपको ये भी बताया। जो मेले का सिस्टम चल रहा था, मेला कब बनेगा, कब तैयार होगा, वो जो हमारे खैरपुर नातन शाह में लगता है, हर एक आदमी को पता है। जो हमारे इर्द गिर्द के जो है ना उसको पता है। सो वो भी आपको मैंने दिखाया बताया। सो अब बहुत रात हो चुकी, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं करूँ व्लॉग को एंड। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। सब्सक्राइब करोगे ना, मेरी मज़ीद से मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचेगी और मेरे जो इर्द गिर्द का गाँव का माहौल है वो आप देख सकोगे और मेरे साथ जुड़े रहिए। सो फाइनली मुझे दिए इजाज़त और मैं करूँ व्लॉग एंड। सो खुदा हाफिज़ गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको और कुछ माहौल दिखाएंगे। और जो कल का व्लॉग है ना उसमें मैं जाऊंगा किसी और शहर। सो वहाँ उस शहर में जाऊंगा जो माहौल शाल है वो भी आपको दिखाएंगे। सो अब बहुत गुफ्तगू हो गई, अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत अंधेरा हो गया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत कुछ माहौल आपको दिखाएंगे। सो खुदा हाफिज़।